जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज सबसे पहले एक कमेंट लेते हैं। ये बुक रीडर सुमित राणा सर है, उनका है हेलो सर, प्लीज शेयर विथ व्हाट विल बी मेजर सपोर्ट ऑफ पोशाक लिमिटेड। दोस्तों पोशाक लिमिटेड में बहुत ही ज़्यादा मतलब के नीचे की तरफ आ गए हैं, तो इसके तरफ अपने मेजर सपोर्ट है। यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर अपन यूज करते हैं, वहाँ पर 61% की रिट्रेसमेंट के लगभग सपोर्ट ले रहा है। तो अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो इसमें एक अच्छी रैली आ सकती है। पहले मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पर मेजर सपोर्ट हो सकता है, लेकिन उसमें क्या कि बाइंग टीआरसीपी बनी लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुआ। हम देखेंगे अभी भी कि बाइंग टीआरसीपी बनी थी लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुआ था। और ट्रेंड चेंज तो अभी होने वाला भी नहीं है। ट्रेंड चेंज का तो हमने बहुत ही उससे पहले चार्ट पर रीड करने की कोशिश की थी कि कहाँ पर इसका ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर अगर पोशाक लिमिटेड केमिकल सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, इसका मोनोपोली बिजनेस मॉडल है। लेकिन क्या है कि इसमें लगभग टॉप से 55% के लगभग करेक्शन में है, तो यहाँ से रिवर्स होता है तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही शानदार है। तो इसको अपन बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अदानी इंटरप्राइजेज के बारे में डिस्कस करें। इसके बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो एयरपोर्ट, रोड, रेल, मेट्रो, सोलर, डिफेंस, वाटर आदि सेक्टर में इसका बिजनेस मॉडल है। सीएनजी और पीएनजी के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, कम्युलेट करना चाहते हो, तो वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट में देखिए, इसका ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले एक चीज़ बता देते हैं कि इसका देखिए ये अप ट्रेंड था और यहाँ से अप ट्रेंड होने के बाद में ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर थी, क्योंकि पहले सपोर्ट लिया था और हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया था कि कोई बाइंग टीआरसीपी बन जाता है तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी बनी नहीं। अब अगर ये मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ से अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब 5555 पर, 5555 पर, मतलब 5555 पर ये ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बन जाती है, ये मेजर सपोर्ट क्यों है उसको अपन देखते हैं। यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो देखिए रैली बहुत ही अच्छी है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक है। ये स्मॉल कैप कंपनी है जिससे कि रिस्क, ये प्राइस आपको 5000 के लगभग दिख रहा है, लेकिन इसका मार्केट कैप देखोगे तो इसका बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसको अपन चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम ट्रेंड देखते हैं। तो ट्रेंड की बात करें तो ये अब ट्रेंड था। आप देख सकते हो कि इतनी रैली आई थी, तो ये 17 में 600 रुपये का स्टॉक था और इसने लगाया था 12,000, मतलब 20 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया है। तो आप देख सकते हो कि 5-6 साल में दिया है। इसमें कब दिया है? 17 में 3-3-6 साल हुए हैं, तो 6 साल में इसने 20 गुना रिटर्न दिया। तो इतना जल्दी ही नहीं हो सकता कि इतना आपको रिटर्न और दे दे। ठीक है, ये कोई सा बिजनेस में ऐसा होता नहीं है कि एक बार रिटर्न देने के लिए एक बार रिटर्न देता है। तो आप देख सकते हो कि आप नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है, एक सीजन होती है, एक ऑफ सीजन होती है। तो ये इसकी सीजन चल रही थी, ये ऑफ सीजन चल रही है, बस इतना ध्यान रखना है। कोई भी स्टॉक अगर 20 गुना दे दे तो उसके पीछे नहीं। इसीलिए मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ जो टॉप पे चल रहे होंगे। ठीक है, टॉप में चलने पर वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी का तो कोई मतलब नहीं है। तो हम तो ऐसे वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं जो रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा हो और सही जगह पर बाइंग कर सकते हो, और जो जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया और अच्छा रिटर्न दे दिया। तो जैसे पॉलीकैब के बारे में हम डिस्कस किया था कभी, और जहाँ पर अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना होता है वहाँ पर भी अपन डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको पता हो कि कहाँ पर बाइंग करना होता है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना है। देखिए कोई सपोर्ट, मतलब यहाँ टॉप पे कोई बाइंग नहीं करता, टॉप में कोई बेचता नहीं है, आप दिमाग से निकाल दीजिए। अपने को कोई भी बाइंग टीआरसीपी अगर बॉटम में खरीदना है तो बाइंग टीआरसीपी रिस्क ले सकते हो, ठीक है, लेकिन टॉप पे नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई बाद में सेलिंग टीआरसीपी मिलता है तब अपने को और अच्छा रिटर्न दे देता है, डबल टॉप पैटर्न भी बनाता है। इस तरह के होते हैं, सिग्नल देते हैं कि अपने को इसमें कुछ करेक्शन आ सकती है, तो अपन वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने लेना चाहिए। तो इसका ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड देखो, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज है। तो ये अप ट्रेंड था, इसमें टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, ऊपर वाला टॉप हायर टॉप हायर टॉप हायर टॉप था, बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम थे। तो देखो यहाँ पर इसने ये पैटर्न बनाए थे और यहाँ पर इसका क्लियर पता चल गया था कि नीचे की तरफ आएगा ये। ठीक है, ये था ये। फिर इसने डाउन ट्रेंड बनाया। डाउन ट्रेंड में देखो एक टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, तो लोअर टॉप, ये लोअर टॉप, ये लोअर टॉप, ये लोअर टॉप, और लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें बाउंस ज़्यादा नहीं किया। तो एक ट्रेंड चेंज, रियल में ट्रेंड चेंज कब होगा? ये होगा। ये आप जाइए कितना चल रहा है, 8,000 के लगभग है। तो अब देखो अभी 3,000 का मतलब 6,2500 रुपये का आपको, मतलब ये किस तरह से ही आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। क्यों? कि या तो आपको यहाँ सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर कीजिए, इसको ब्रेकआउट
पुल बैक पैटर्न और बाइंग टीआरसीपी। अब देखो लोग क्या करते हैं, जैसे मैं थंबनेल डाल देता हूँ कि ब्रेकआउट के लिए रेडी है या सपोर्ट पे है, तो वहाँ पर उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा वीडियो आप टेक्निकल चार्ट को अप्रोच किस तरह से देते हैं वो चीज़ देखनी पड़ेगी। तो देखो ब्रेकआउट का भी इसका लोअर टॉप पैटर्न ये है और इसको ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न और बाइंग टीआरसीपी। यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बन जाती है तब इसमें बाइंग करना है। जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अभी इस स्टॉक से दूर रही। मैं आपको पहले भी वीडियो बनाया था, तब भी ये बोला था कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, जो रिस्क लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब जिनको रिस्क लेनी है वो किस तरह से ले सकते हैं उसका देखिए। अब इसका थोड़ा सा एक बार बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि बिजनेस मॉडल किस तरह से है। देखिए इसके विजिट आप साइट पे जाके विजिट कर सकते हो। इसमें पहले देखिए पोसा की लार्जेस्ट फॉस्जिन गैस स्पेशल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सर्वे फार्मास्यूटिकल में, एग्रोकेमिकल में, परफॉर्मेंस इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो ये मतलब कि फॉस्जिन गैस होती है, जहरीली गैस होती है वैसे तो, ये एक परमाणु बम आते हैं उसमें भी यूज में की जाती है। और दोस्तों जैसे पैरासीटामोल जैसे दवाइयाँ आती है उनमें जैसे एग्रीकल्चर में आती हैं, तो कोई ऐसी केमिकल बनाते हैं जहाँ पर कीटनाशक को मारने के लिए बनाई जाती है। परफॉर्मेंस इंडस्ट्रीज में होता है, इसमें की जाती है कि अपने दवाइयों में बनाने में की जाती है। तो इनमें ये आपको इसका बिजनेस मॉडल है। तो बिजनेस मॉडल ठीक है, मोनोपोली बिजनेस मॉडल भी है, ऐसा नहीं है। और इनकी आप कंपनियाँ सिचुएटेड इंडिया गुजरात में ज़्यादा है, ठीक है। ओल्डेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी 19, ये बहुत ही पुरानी है। अब इसका देखिए एक बार इसकी साइट पे चल जाते किस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाए। देखिए प्रोडक्ट की बात करें तो क्लोरोपरफॉर्मोट, आइसोलिनेट, चाइल्ड्रोड, कार्बोनेट, कार्बोमेट, अदर केमिकल, देखो इसके नाम भी अटपटे हैं ना। तो इनमें आप जाके देख सकते हो कि ये किस तरह के केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप इसमें अलग अलग साइट पे जाइए, इसकी साइट पे जाके, और ये समझ लीजिए कार्बोमेट है, तो इस पे आप देख सकते हो कि ये इस तरह का बने। अब देखो इतनी तो ये समझ में नहीं है कि किस तरह का है, लेकिन आपको इसमें देख सकते हो कि इस तरह के केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब देखिए इसमें इसका मार्केट कैप कितना है, 1712। अब देखो प्राइस कितनी है, 5500 चल रही है, लेकिन मार्केट कैप कितना है, 1712 है। तो मतलब मार्केट के स्मॉल कैप कंपनी बहुत ही शानदार, स्मॉल कैप रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। करंट प्राइस है 55556 है, 5556 है, हाई गया 81। देखो 8100 के लगभग गया, लेकिन आप देखोगे कि चार्ट में इसका 12000 के लगभग गया था, ठीक है। 12431 इसने टॉप लगाया था। ये 52 वीक का दिखा रहा है आपको, 52 वीक का है। इसमें डिविडेंड भी थोड़ा देती है, फेस वैल्यू इसकी 10 स्प्लिट होती है, तो ये और भी ऐसा हो सकता है। अब देखिए इसकी अपन दूसरी बात, पीडीलाइट, एसआरएफ है, ये गुजरात वाले, ये सारी इसकी कंपनी है। टाटा केमिकल क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो देखिए सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे और नेट प्रॉफिट। इसमें देखो मार्च का, जून का और सितंबर का। तो अपन देखिए इसमें कितना था, सेल कितनी है, 56 करोड़ की थी, बाद में 49 है, अभी 52 हो गया। एक्सपेंडिचर कितना है, 37 है, बाद में 36 है, बाद में 38 है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट किस तरह से इसका बढ़ा है ये देख लेते हैं। पहले देखो 14 करोड़ था, बाद में 9 करोड़ हुआ, अब 13 करोड़ हुआ, मतलब पहले वाले से बढ़ा है इसका। तो हो सकता है कि इसका अगर क्वार्टरली रिजल्ट अब की बार जो आएगा वो अच्छा आ जाता है, तो इसमें इस तरह से आप देख सकते हो। जो 10 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 37 मिल रहा है, जो 5 साल पहले इन्वेस्ट किया उन्होंने 19%, 3 साल पहले 10%, 1 साल पहले उनको माइनस में मिल रहा है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट इक्विटी कैपिटल कितना है इसका, देखिए इक्विटी कैपिटल है 3 करोड़ का है। बाद में रिजर्व कितने पास में इसके पैसे 369 करोड़ है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ही शानदार चीज़ है कि इसके कर्जा है ना, बोरिंग कर्जा देखो कुछ भी नहीं है। तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए किस तरह से होगा। कंपनी कर्जा कोई बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखो 66 है, बाद में एफआईज की होल्डिंग और डीआईज की होल्डिंग इसमें है नहीं, और पब्लिक इसमें भरी पड़ी है। पब्लिक के पास में अपने जैसे लोगों के पास में 33% की होल्डिंग है। और इसमें देखो लोगों ने भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितना है, 21,592 इसका लोगों ने, मतलब 21,000 के लगभग लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब देखिए चार्ट पर आ जाते हैं वापस अपने। तो इस तरह से आप देख सकते हो इसके बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसका प्रमोटर के पास में भी होल्डिंग अच्छी है। अब एफआईज और डीआईज के पास होल्डिंग नहीं है, एक नेगेटिव पॉइंट है। इस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं सपोर्ट के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि एक सपोर्ट है यहाँ पर। मेरे को जब कल कमेंट किया था सर ने, तो मैं बाद में देखा हमको क्या किस हो सकता है यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक अब देखना है अपने को वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है। छोटा डेली टाइम फ्रेम में नहीं देखेंगे हम, क्योंकि एक बार वेट करना है। यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट अपन यूज में करते हैं, और 61% की रिट्रेसमेंट पर अगर कोई स्टॉक आ जाता है तो वो वहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों।
ये देखिए मैं 61% की रिट्रेसमेंट को यहाँ लगा दिया है। ये 23% है, 38% है, 50% है और बाद में 61%। 61% की रिट्रेसमेंट पे आके एग्जैक्ट इसने टेस्ट किया है, ठीक है। रिवर्स होना होगा तो ये मान के चलो यही पोजीशन है, यहीं से रिवर्स हो सकता है। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 61% की रिट्रेसमेंट पर अगर कोई यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है, ठीक है, बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है, जैसे अब देखो कौन सी भी हो, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे बुलिश इनकल्पिंग, अगर बुलिश हरामी पैटर्न बन जाता है तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि वो कैंडल को मेरे को उसको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है और वो बहुत ही अच्छी शानदार करती है। बुलिश हरामी पैटर्न क्या होता है, इसको देखिए एक बार। बुलिश हरामी पैटर्न की एग्जैक्ट क्या होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड है तो डाउन पहला कंडीशन है, क्योंकि डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड है, फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल होगी, ये रेड कैंडल इस तरह से बनेगी, ठीक है। और फिर इसके बीचों बीच क्या बननी चाहिए, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, इस तरह से एक छोटी कैंडल बनेगी, इसके बीचों बीच जो जितनी भी कैंडल होगी वो इस तरह से बनेगी। और अपने को एंट्री कहाँ करनी है, एंट्री करनी है इस जो भी दोनों है उसका वीक को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब इसमें होगा, ऐसा रहेगा, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। तो अगर ये इस तरह की कैंडल स्टिक पैटर्न है, बहुत ही शानदार है, इंट्राडे में यूज में करते हैं तो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें इस तरह से देख सकते हो कि बुलिश हरामी पैटर्न। आप जाके इसका बैक टेस्ट कीजिए कि किस तरह से, जैसे पॉलीकैप में है, दूसरा और हमने अरविंदो फार्मा भी है, लुपिन एक्साइड इंडस्ट्रीज जो अच्छी रैली दी है स्टॉक, इनमें ये कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत ही शानदार बनी है। तो ये इस कैंडल बन जाती है, या फिर हैमर भी बन सकता है, या बुलिश इनकल भी। अब हैमर किस तरह से बनना चाहिए ये भी ध्यान, ऐसा नहीं कि मतलब कि कैसे बन जाए। अब यहाँ पर कंडीशन है कि हैमर ही बन सकता है, ठीक है, हैमर बनता है तो इस तरह से बनना चाहिए। ऊपर विक थोड़ी बहुत चल सकती है, लेकिन ये विक बाद में इसका बॉडी है, बॉडी से ये डबल हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, ये भी होनी चाहिए, विक छोटी सी होनी चाहिए। और बाद में दूसरा रेड, अब ग्रीन, अब मान लीजिए रेड बन जाता है या ग्रीन, उससे अपने को ज़्यादा कोई मतलब नहीं, ग्रीन बन जाता है और भी अच्छा है, रेड भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। तो ये बाइंग टीआरसीपी है, इनके बारे में हम डिस्कस भी करते हैं। संडे को मैं लाइव आता हूँ 11 बजे के लगभग, तो आप उसमें जुड़ सकते हो। उसमें क्या करते हैं, बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से काम करते हैं, चार्ट पर सर्च करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सा सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, आने वाले समय में कौन सा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो इनके आप जुड़ सकते हो उसमें, संडे को 11 बजे के लगभग लाइव आता हूँ उसमें। अब देखिए यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बननी चाहिए। अब देखो एक चीज़ और है इसमें, क्योंकि पहले ही यहाँ से बना था तो डबल बॉटम पैटर्न भी हो सकता है, ये इस चीज़ का भी आप, मैं जो पॉसिबिलिटी है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉटम पैटर्न भी हो सकता है। अगर इसको रिवर्स होना होगा तो इसने देखो यहाँ पहले टेस्ट नहीं किया था, ऊपर गया, ये अब की बार टेस्ट कर लिया, यहाँ डबल बॉटम पैटर्न होगा ये, और यही डबल बॉटम, देखो डबल बॉटम पैटर्न की क्या होती है, एक बार टेस्ट किया, एक बार ऐसे चला जाएगा, दूसरी बार टेस्ट किया, ये तो आपको बहुत ही कम मिलता है। और तीसरा होता है जो ये बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर क्या एसएल चला, पहले वाले जो इन्होंने एंट्री की उनका एसएल चला गया, तो यहाँ पर वापस एंट्री करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर कोई, अब यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाती है, मैं लाइन चार्ट में ये, अब देखिए यहाँ पर मेजर सपोर्ट है और यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। और ये डबल बॉटम पैटर्न भी होगा, ऊपर की तरफ किस तरह से बाद में होगा ये देखिए, बाद में बोलेंगे डबल बॉटम पैटर्न। ये देखो यहाँ पर होगा, ये डबल बॉटम पैटर्न होगा, ये डब्लू पैटर्न हो जाएगा, डब्लू पैटर्न के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, टारगेट इस तरह से हो जाएगा, फिर यहाँ पर रुकेगा, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस मिलेगा। फिर बाद में जिस तरह से कहाँ मिला है, देखो पहले भी यहाँ पर इस तरह से रेजिस्टेंस मिला है, तो एक बार यहाँ पर रुकेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, 38% की रिट्रेसमेंट पर रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर बाद में मिलेगा 23% की रिट्रेसमेंट भी मिलेगा। मतलब कि इस स्टॉक में इतनी कैपेसिटी है कि 15,000 तक जा सकता है दोस्तों ये, ठीक है, 15,000 तक जा सकता है। लेकिन पहली कंडीशन तो यहाँ से कोई बाइंग टीआरसीपी बन के और डबल बॉटम पैटर्न बन के फिर ऊपर की तरफ जाए। दूसरी चीज़, इसको ब्रेकआउट करें, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पर एक बार, तो 8,000 को ब्रेकआउट करने के बाद में ही आएगा ये। लेकिन यहाँ पर बाइंग करने से ये है कि ये आपको पता चल जाए, छोटी क्वांटिटी में बाई कर सकते हो, फिर ऊपर की तरफ डबल बॉटम पैटर्न के बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो डब्लू पैटर्न का भी हो सकता है, फिर बाद में क्वांटिटी धीरे धीरे ऐड कर सकते हो। जो पहले से इन्वेस्ट है, सर ने जैसे कमेंट किया था, तो पहले से इनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर ये मिल जाता है तो थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाइंग टीआरसीपी बनना चाहिए, ध्यान रखना, और इससे नीचे भी नहीं जाना चाहिए, स्ट्रिक्ट मतलब कि एक अपने को स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्ट रखना है। यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बनना चाहिए, जो हमने दोनों कैंडल लिस्ट की या दो भी बाइंग टीआरसीपी है उनको बनना चाहिए, तब ये काम करेगा, नहीं तो ये हो सकता है नीचे बाद में आएगा तो फिर बाद में और ज़्यादा दिक्कत होगी। इस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना है। 78% बची फिर बाद में यहाँ आने पर
ठीक है। यहाँ आने पर रिवर्स करता है तो रिस्क रिवार्ड रेशियो और भी अच्छा होगा। नहीं बनाता है, ये मान लीजिए बाइंग टीआरसीपी नहीं बनाता है और ऐसे ही नीचे आ जाता है, तो इस चीज़ का आपको ये लेवल ध्यान रखना फिर बाद में, ठीक है। इस तरह से अब आपको इतना, अगर इसको उन्होंने जो बाइंग की है वो लॉस भी हो रहा होगा, तो यहाँ तो या तो निकल जाएगी वहाँ, फिर बाद में वापस एंट्री कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि नीचे आने की कोई लिमिट नहीं होती इन स्टॉकों की, ठीक है। तो ये क्योंकि रिटर्न 20 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दे दिया है दोस्तों। अब इसीलिए मैं, अब ये कोई बाइंग कर रखा है यहाँ, मैं आपको यहाँ बोलता हूँ तो कि बाइंग टीआरसीपी बनना था, लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, सेफ ट्रेडिंग नहीं है ये। यहाँ पर सेफ ट्रेडिंग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर रिस्क ले सकते हो आप, लेकिन आपको रिस्क लोगे तो अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो दोस्तों। आपको कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और किसी भी स्टॉक में फंसे हो एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बिजनेस मॉडल को समझें। और टॉप जैसे हम डिस्कस करते हैं, जो बॉटम में स्टॉक हो, रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी हो, अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, और जिसमें बारे में प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम आ गया, उसमें भी अपने को करते हैं। उस बिजनेस मॉडल को पूरा समझिए। चार्ट ठीक होता है, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, मैं चार्ट को अप्रोच ज़्यादा देता हूँ। और फिर बाद में बिजनेस मॉडल भी देख लेना चाहिए कि किस तरह से इसका बिजनेस मॉडल है, तो ये ध्यान रखना है। अब ऊपर की तरफ जाता है तो अपने रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिलेगा ये, और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाएगा। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा दोस्तों। ये रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर बाद में ये रेजिस्टेंस मिलेगा इसका 10,000 के लगभग, और फिर ये। अब ब्रेकआउट का नियम क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस है, तो ब्रेकआउट को जैसे मान ली यहाँ से, अब एक चीज़ ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ तो दोस्तों रुकना ही है इसको, 100-200% मान लीजिए, ये नहीं जाएगा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर इस ब्रेकआउट अगर ग्रीन कैंडल बन गई तो मान के चलो कि कुछ लोग फंस जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर अपने को क्या, ब्रेकआउट हुआ है तो पुल बैक पैटर्न, यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी फिर करना है इस चीज़ को। जहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस होता है, अच्छी मूविंग ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो ये मान के चलो ब्रेकआउट फेल है। और पहले इसको देखना पड़ेगा कि लोग यहाँ से कहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लोगों ने बाय किया, बाय करते हैं लोग, जो यहाँ से बाइंग करने वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ऐसे ही मार्केट में होता है, इंट्राडे में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, समझिए, समझने पे बाद में आपको करना है। या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास में ये रुकना चाहिए। जिस तरह से अपन, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 12 बिट की आपको लॉन्ग जंप करना है, तो यहाँ से आप 500 मीटर से आके फौरी पास कर लोगे। वो तो एक एरिया होता है, उससे पास करोगे, जंप मारोगे। कई स्टूडेंट होते हैं जो यहीं से आके खड़े होकर 4-5 फीट तो ऐसे ही कूद जाते हैं। तो उस चीज़ों को ध्यान रखिए, यहाँ से ये जाएगा तो ये 100% रुकेगा यहाँ पर। तो इस चीज़ों को आप देख सकते हो। अब इसमें RSI एक देख लेते हैं। RSI में भी डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डाइवर्जन दिखाने से नहीं होता। RSI एक लेगिंग इंडिकेटर है, वो कोई ज़्यादा नहीं होता कि RSI में दिख रहा है तो आपको इस तरह से, एक सेकेंड क्या हुआ था, ये देखिए। अब RSI में तो डाइवर्जन आप देखोगे कि तो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे आ रहा है ना, तो डाइवर्जन देखो इस तरह से डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। अब देखो RSI में डाइवर्जन, ये देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, RSI आपको ऊपर की तरफ जा रही है, तो डाइवर्जन दिखाई दे रहे, क्लियर दिखाई दे। लेकिन अपने को कोई बाइंग टीआरसीपी मिले तब बाइंग करेंगे, ऐसे करने से क्या मतलब है। और मेजर सपोर्ट हमने देख लिया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की किस तरह, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है उसके बारे में वीडियो भी बना रखा है, आप जाके देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने जोड़ दिया है, जिससे कि आपको पता चले कि मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का किस तरह से, कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से यूज़ में करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। और कमेंट में भी बता सकते हो कि किस तरह से आपको समझ में आता है, किस तरह से आप स्टॉक एनालिसिस चाहते हो, और तो वो जिसके बारे में हम और डिस्कस सुधारने की चीज़ें कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।